आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सब बढ़िया? यस सर। यस सर। तो पिछले हफ्ते पढ़ाई लिखाई की कि नहीं की? यस सर की। सर की। ये अच्छा, तो तीनों इक्वेशन बताओ तो जल्दी जल्दी। न्यूटन की। V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, V square is equals to U square plus 2AS. हाँ, क्या है? अपनी इक्वेशंस हैं, देख लेते हैं एक बार फटाफट। V equals to U plus 80. U V plus equals to 80. U plus 80, S is equals to equals to UT plus half 80 square. square. and V square is equals square to plus U square 2S. V square is equal to U square plus 2AS, 2s। है ना? यहाँ पर Yes sir. सब सारी टर्म्स का मतलब पता है? V क्या है, U क्या है, A क्या है? Yes sir. Yes sir. पक्का? Yes sir. Yes sir. ओके। Yes sir. U क्या होता है? Initial Initial वेलोसिटी। मतलब देखो, U हम आपको पढ़ा देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? U इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? Yes sir. जब Yes sir. मैथमेटिकली Yes. इसका मीनिंग ये है कि जब टाइम t 0 है उस वक्त वेलोसिटी कितनी है। आप बोलोगे सर टाइम 0 कब होता है? सर टाइम तो 12 बजता है या 1 बजता है, 0 तो कभी बजता ही नहीं। और क्या सर हमेशा हम रात को 12 बजे ही क्वेश्चन लिखेंगे अगर 0 लिखना भी है तो? बोलो। जवाब है नहीं। टाइम आप ऐसे समझ लो कि टाइम इज, अगर आप फिजिकली समझना चाहते हो तो टाइम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यूज किया कभी? Yes sir. क्लिक करते Yes, हो sir. तो t इज इक्वल टू 0 रहता है, उसके बाद वो टिक 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 करते हुए टाइम बढ़ता रहता है Yes ना? sir. Yes sir. तो वही है, जिस टाइम पे आपने स्टॉप वॉच को क्लिक कर दिया वो आपका इनिशियल टाइम है, वही आपका t इज इक्वल टू 0 है। समझ में आया? Yes sir. मतलब आप जिस Yes, पॉइंट sir. से मोशन को कंसीडर करना शुरू कर रहे हो, जिस टाइम से मोशन को कंसीडर करना शुरू कर रहे हो, वो आपका क्या है? इनिशियल टाइम है। ठीक है बेटा? Okay sir. Yes sir. ओके। सो हमारे पास ये तीन इक्वेशन थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आपके दिलो दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए। ठीक है? तीनों की तीनों इक्वेशन आपके मन में एकदम बसी हुई होनी चाहिए। नींद में कभी भी, सपने में भी अगर आए तो इक्वेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? सपने में भी Yes, अगर ये टर्म्स sir. इधर उधर हो रही है मतलब आपको ठीक से याद नहीं है, जितनी ठीक से याद होना चाहिए। आपके नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके? Okay sir. So v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इन पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एकदम बेसिक लल्लू लल्लू। ठीक है सर? सो पहला एग्जांपल है मेरा कि a car initially moving with velocity with velocity 5 meter per second reaches a velocity of 15 meters per second in 4 seconds. Find its acceleration। ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा? Sir. हाँ,
पे सर 5 मीटर पर सेकंड के बाद क्या लिखे सर, थोड़ा पढ़ दीजिए। रीचेस, रीचेस, REACHES, रीचेस। सर 2.5 मीटर पर 2.5 मीटर सेकंड पर स्क्वायर। सेकेंड। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादातर बच्चे इसको, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ज्यादातर बच्चे इसको ओरली कर लेंगे, मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को ओरल बना सकते हैं, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप मोशन के पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप ये चीज फॉलो करेंगे, खास तौर से इन 3 इक्वेशंस पे अगर क्वेश्चंस हैं तो आप ये चीज फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे कि भैया डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना मस्ट है, डायग्राम के बिना काम नहीं चले। ओके, समझ में आई बात? डायग्राम डायग्राम बनाना एकदम जरूरी है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्या होगा, ये इजी वाले क्वेश्चन ऐसे लल्लू वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे, और जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊं। ठीक है बेटा, ठीक है? हाँ सर। मेरा यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का पर्पस ये क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं, आपको सिखाना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टेप्स हैं, मैं सॉल्यूशन और स्टेप साथ में चलाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप 1, ड्रॉ नीट एंड सिंप्लीफाइड डायग्राम। समझ में आई बात? एक साफ सुथरा लेकिन सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है। कार लिखा है क्वेश्चन में तो इसका मतलब नहीं कि फरारी बनाने चले गए हम लोग। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे कार? आपको आइडिया फिजिक्स में कार कैसे बनाते हैं? सर एक स्क्वायर बना देंगे, एक डॉट बना देंगे, कार लिख देंगे, बन गई कार। समझ में आई बात? यस यस सर। देखो बात समझो, अगर कार का साइज मैटर करता है तब तो कार में कम से कम एक बक्सा बना दो। मान लो ट्रेन के बारे में बात करें, ट्रेन के लिए क्या करेंगे, एक लंबा सा बक्सा बना देंगे, लंबा सा बॉक्स बना देंगे। समझ में आई बात? पर अगर उसका साइज मैटर नहीं करता आपके क्वेश्चन में तो क्या करोगे, एक डॉट लगा के उसके नीचे कार लिख दोगे, कार हो गई। ठीक है बेटा? ओके सर। और ट्रेन का भी, ओके सर। ट्रेन भी अगर मान लो कि दिल्ली से कानपुर आ रही है या दिल्ली से आसनसोल आ रही है तो उस केस में आपको ट्रेन का साइज मैटर करेगा क्या? नो सर। तो वहां पे No, ट्रेन भी आप sir. डॉट से बना दोगे। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो सर ये स्टेप 1 ड्रॉ नीट एंड सिंप्लीफाइड डायग्राम ये लिखना है क्या? हाँ लिखना है, क्योंकि ये फॉलो करना है हमेशा। ठीक है, अब ठीक है सर। ध्यान दो, कार बन गई, डायग्राम बन गया, और तो कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कार इनिशियली यहां पर थी मान लेते हैं, इसके बाद इस पे आप डायग्राम बनाने का मतलब क्या होता है, जो जो डेटा क्वेश्चन में दे रखा है उनको आप वापस से मतलब डायग्राम में प्रॉपरली लिखोगे। ठीक है बेटा? ठीक है कि नहीं है? यस सर। तो आपने लिखा इनिशियली कितनी स्पीड से जा रहा था, 5 मीटर पर सेकंड। पर 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद ये कार आगे पहुंच जाती है, कितना टाइम मिला है, 4 सेकंड। 4 सेकंड। और यहाँ पे पहुंचने के बाद इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई है, 15 मीटर 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। अब जाके आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, सर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है? रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, जूम पे नहीं करता मैं, रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर पे करता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है भाई, नीट एंड सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया। स्टेप 2 है असाइन अ साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद बताऊंगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब है आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। ठीक है, ओके बेटा? ओके सर। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हो अपने ही हिसाब से। ओके,
तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया। ठीक है? Yes, sir. ओके सर। ओके, तो असाइन है साइन कन्वेंशन हो गया, स्टेप 2 डन हो गया। हाँ सर। Yes, हाँ, sir. sir. इसके बाद क्या है, स्टेप 3 क्या है? तो सर स्टेप 3 और सिंपल है, rewrite the data given in the question, rewrite the data given in the question with sign convention। समझ में आई बात? साइन कन्वेंशन के साथ जो जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसको आप दोबारा से लिखेंगे। कहने का मतलब अब आप क्या लिखोगे, क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि नहीं गिवन है? यस Yes, सर। यस sir. सर। यस सर। यहाँ पर मैंने t इक्वल टू 0 माना, यहाँ पे t कितना होगा, 4 सेकंड होगा। यस सर। सो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, तो सर इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल्स टू +5 की -5, Plus 5. +5। जो वेलोसिटी plus है ये 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, राइट में पॉजिटिव है, राइट में वेलोसिटी भी है, तो u कितना है +5 Positive 5। मीटर पर सेकंड। प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस तो नहीं लिखोगे तो प्लस इसका मतलब प्लस ही होता है ना। Yes, sir. इसके बाद Yes, sir. और क्या गिवन है सर, गिवन है कि टाइम फाइनल लगा है वेलोसिटी 4 सेकंड्स, और क्या गिवन है सर, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है सर, कौन सा है, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। देखो जो दे रखा है वो तो लिखना ही है, एक चीज और लिखनी है, क्या, जो पूछा गया है ना। तो एक्सेलरेशन कितना है ये पूछा गया है, तो गिवन डेटा एंड आस्क डेटा को आपको एक साथ यहां पर ऐसे लिखना है। ठीक है, आप बोलोगे सर क्यों लिखूं, मेरे को सामने तो ऊपर है ही है। देखो यार मल्टीपल कारण है, एक तो ये कि अभी तो यहाँ पे तो सब कुछ प्लस में है, कभी माइनस में हुआ तो अगर आप नहीं लिखोगे डेटा तो फॉर्मूले में पुट करने में गलती हो सकती कि नहीं हो सकती। Yes, sir. यस यस सर। सर। दूसरा, फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये सोचने में भी तकलीफ होगी, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये सोचने में भी कई बार तकलीफ हो जाती है। इसलिए हाँ सर। हम लोग क्या करेंगे, यस सर। चुपचाप डेटा लिख लेंगे अपना दोबारा से, अब सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप बताइए, जो डेटा गिवन है और जो रिक्वायर्ड है, इनको आप इनमें से कौन से फॉर्मूले में देख रहे हैं? सर पहला First फार्मूला। फर्स्ट वाले पहला फर्स्ट वाला। वही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80, राइट। हालांकि ये भी एक स्टेप है, मैंने लिखा है नहीं यहाँ पे, स्टेप 4 है ये, दिस इज स्टेप 4। क्या है ये, चूज द एप्रोप्रिएट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस Yes, सर। Yes, ये sir. स्टेप 3 जो है ना, के बाद क्या लिखा हुआ है ये क्या, सर, एप्रोप्रिएट के बाद क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन है ये, जो इक्वेशन है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से एक इक्वेशन को चुनना पड़ेगा ना। तो एप्रोप्रिएट इक्वेशन यहाँ पे हमने चूज कर ली है। इसके बाद आता है स्टेप 5। क्या है स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, सो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है। डेटा हमारे पास ये रहा, तो इस इक्वेशन में कुछ नहीं करेंगे, v की वैल्यू 15, सॉल्यूशन कर रहा हूं, 15 इक्वल्स टू 5 प्लस a टाइम्स 4। सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपली आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट। Yes, sir. यस सर। यस सर। यही आपका आंसर। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करनी है,
अच्छा, मुझे एक चीज याद आई कि मैंने कहा था आज की क्लास में मैं पुराने वाले रिवीजन कराऊंगा, बोला था ना? यस सर। यस सर। सर लेकिन आप न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे ये बोले थे। अच्छा, यस सर, आप बोले थे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आज। वो हाँ अगली सर, बहुत अगली सारा। ठीक है, लेकिन पहले रिवीजन पहले कर लें या न्यूमेरिकल्स के बाद करें? मेरे ख्याल से सर न्यूमेरिकल्स के बाद। सर न्यूमेरिकल्स के हाँ बाद। सर, न्यूमेरिकल्स के बाद। ठीक है, चलो 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर रिवीजन कर लेंगे। ओके, यस सर। ओके सर। सर हाँ बेटा। अपना स्टेप नंबर 5 में टू फाइंड का बाद क्या लिखे हैं? टू फाइंड द आंसर। ओके सर। सर हो गया है। हो गया? यस सर। सर कब का हो? ठीक है, चलो। सो ये स्टेप्स है ना? अब देखो, इसमें दो चीजें हमें मुझे और आपको बतानी है। एक तो साइन कन्वेंशन, और दूसरा कि इक्वेशन कैसे चूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है? सर कोई भी हो सकती है। सर वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, सर वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन सीधी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकल ऐसे हो सकती है, राइट? है ना? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब यस सर। बात को समझो। हमारे लिए अगर पार्टिकल मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो किसी ना किसी पोजीशन को हमें ओरिजिन मानना जरूरी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो उस पोजीशन को मैं बोल दे रहा हूं लेट से 0। सर हम ये ड्रॉ करें? नहीं, उसको बोल दूंगा लेट से 0। अगर पार्टिकल इधर जाएगा तो अलग बात है, इधर जाएगा तो अलग बात है। हाँ या ना? यस सर। यस सर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस और माइनस का यूज करते हैं। एक तरफ जाने को हमने बोल दिया प्लस, दूसरी तरफ को बोल दिया माइनस। ये साइन कन्वेंशन की किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है? सर हम। आप डिसाइड करो। आपका क्वेश्चन है, आप डिसाइड करो। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ मेंशन्ड है। अगर क्वेश्चन में पहले से मेंशन है किसी तरीके से साइन कन्वेंशन, तब तो उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है साइन कन्वेंशन, हमें डिसाइड करना है, तो हम जिधर मर्जी प्लस जिधर मर्जी माइनस ले सकते हैं। मैंने क्या लिखा है स्टेप आपको? असाइन अ साइन कन्वेंशन। स्टेप 2 देखिए,
दिख रहा है? असाइन करना है आपको साइन कन्वेंशन, आपको डिसाइड करना है साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो इसमें मैंने इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया, आप चाहो तो इधर माइनस इधर प्लस ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब लाइन अगर टेढ़ी है तो प्लस माइनस में ऐसे ऐसे ले सकता हूं, इधर प्लस ले लिया इधर माइनस ले लिया, ले सकता हूं कि नहीं? यस सर। इसमें मैं इधर प्लस इधर माइनस ले सकता हूं, चाहूं तो इधर प्लस और इधर माइनस भी ले सकता हूं। लेकिन एक बार अगर साइन कन्वेंशन असाइन कर दिया तो उसे पूरे क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। अगला मान लेते हैं इसमें कोई हो सकता है किसी को पसंद नहीं, सर मैं ऊपर प्लस लेता हूँ नीचे माइनस लेता हूँ, कोई बोल नहीं सर मैं इस क्वेश्चन में नीचे प्लस लूंगा ऊपर माइनस लूंगा, दोनों ही ओके है, ये भी ओके है ये भी ओके है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा नहीं ऊपर प्लस लेना नीचे माइनस लेना, लेकिन वो गलत है। आपको जिधर मर्जी प्लस लो जिधर मर्जी माइनस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? मैंने सबसे आसान पता है क्या देखा है अभी तक क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन में सबसे आसान क्या पड़ता है? जिधर इनिशियल वेलोसिटी है ना पार्टिकल की उधर प्लस ले लो। ठीक है? समझ में आया? पार्टिकल की यस सर। वहाँ क्या बोल रहे हो सर? और एक बार रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है ना, मैं हमेशा उसको प्लस लेता हूँ, मेरे को आसान लगता है। और मैंने अपने लिए रूल क्यों बनाया है, ताकि अगर मैं कभी किसी क्वेश्चन में गलती से साइन कन्वेंशन असाइन करना भूल भी जाऊं तो ऑटोमेटिकली एक फ्लो बना रहेगा ना कि मैं उधर प्लस लेता हूँ, कहानी खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना, है ना? समझ में आई बात? यस सर। तो मैंने मेरे लिए अपने लिए, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं इसको तोड़ भी देता हूँ कभी कभार इस रूल को जहां जरूरत लगती है मेरे को, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैं क्या फॉलो करता हूँ, जिधर इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं प्लस ले लूंगा। अब आप बोलोगे सर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जिधर इनिशियल एक्सेलरेशन है उधर प्लस ले लो, मतलब जिधर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उधर प्लस ले। समझ में आई बात? ठीक है? ये मेरा नियम है, अपने लिए है, ये आपके लिए नहीं है। आपको अगर पसंद है तो यूज करिए, नहीं पसंद है ना यूज करिए, इसके लिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं। ठीक है? तो ये आपका साइन कन्वेंशन। आपको साइन कन्वेंशन में ये चीज पता होनी चाहिए कि किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है, कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो डिसाइड करेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, चूजिंग इक्वेशन। इक्वेशन चूज कैसे करते हैं? देखो मैंने बेसिक तो बता ही दिया पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, इक्वेशन कैसे चूज करते हैं, चूजिंग इक्वेशन। बट फिर भी एक चीज समझ लो, हमारे पास तीनों इक्वेशन मिला के कितने हमारे पास नोटेशंस हैं अलग अलग चीजों के? v है, u है, a है, t है, t है, s है, और कुछ है क्या? नो सर। नो सर। यही है ना जो है? सो बेसिकली 5 चीज। तो मैं काम करता हूँ टेबल बनाता हूँ, v u a t s। इक्वेशन 1 क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इक्वेशन 2 क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इक्वेशन 3 क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है? समझ में आ रही बात? यस। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में इन 5 में से कौन कौन सी चीजें आती है? v आ रहा है, u आ रहा है, v u a n t। सेकंड इक्वेशन में क्या क्या है? s है, u है, a है, t a। थर्ड में क्या है? v है, u है, u a है and s और s, है ना? कुछ चीजें मिसिंग है। पहली इक्वेशन में क्या मिसिंग है? तो सर पहली इक्वेशन में मिसिंग है आपका s, दूसरी इक्वेशन मिसिंग है v, तीसरी V। इक्वेशन मिसिंग है t। T। u और a हर एक u और a हर इक्वेशन में। ठीक है? इन 3 में से सारी इक्वेशन। हाँ बेटा? सर ये लिखना है क्या? हाँ। अब देखो मैं क्या बता रहा था, u और a सब में है, एक में s नहीं है, एक में t नहीं है, एक में v नहीं। ठीक है? बेसिकली
आपको चूज करते हुए क्या ध्यान देना है, आपका हमेशा हर एक इक्वेशन में 4 चीजें, राइट। आपको हमेशा क्वेश्चन में 3, अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ, सिंपलर क्वेश्चन से बता रहा हूँ, डिफिकल्ट में कुछ और किया जा सकता है, बट जो सिंपलर क्वेश्चंस हैं उसमें आपको हमेशा 3 चीजें गिवन होंगी और चौथी चीज पूछ रखी होगी। समझ में आई बात? तो आप डिसाइड करो कैसे करोगे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, जिस इक्वेशन में ये चारों चीजें आ जाए, जिस इक्वेशन में ये चारों चीजें आ जाएं, आपको वो वाली इक्वेशन यूज करनी है। समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जो 3 गिवन है और जो एक पूछी गई है, वो चारों चीजें जिस इक्वेशन में आ जाए, आपको वो वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो जी आपके पास ठीक है। अब आप बोलोगे सर कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको लेट्स से सर आपको किसी क्वेश्चन में v गिवन है, t गिवन है, s गिवन है, और पूछा जाए बताइए सर a कितना हो। समझ रहे हो? अब ऐसी कोई इक्वेशन है क्या जिसमें v, a, t और s आता है? नो सर। ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन? नो नहीं सर। सर, कुछ इक्वेशन को मिला के करेंगे। इसमें आपको 2 इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊं। ठीक है? मतलब अगर आपको u और a में से, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 2 इक्वेशन कब यूज होगी, जब u और a में से एक भी गिवन नहीं हो और एक पूछी गई। ठीक है? या एक गिवन हो, दूसरा पूछा नहीं गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन गिवन है, v गिवन है, t गिवन है और s पूछा गया। समझ में आई बात? यस सर। मतलब u और a में से दोनों चीजें या तो पूछी जानी चाहिए या गिवन होनी चाहिए, तब तो सिंपल एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज 2 इक्वेशन लग जाएगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन हम लोग Yes, सॉल्व sir. करेंगे, चिंता ना करो, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी मैं आपको 2 इक्वेशंस और बता दे रहा हूं। ठीक है? 2 इक्वेशंस और बता दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछ लिया जाए, आप एक ही क्वेश्चन से सॉल्व कर लोगे। ठीक है? तो आप लिखोगे 2 एक्स्ट्रा इक्वेशंस। एक तो है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये तो आसानी से याद हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना बेटा? Yes, sir. एक और क्या है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है? अब देखो Yes, तो, sir. अब देखो तो इस केस में कौन सी इक्वेशन यूज होगी? इस केस में Sir, वो सेकंड वाली s is equals to vt minus half at square. हाँ, अगर ये इक्वेशन यूज कर लोगे तो एक स्टेप, एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। बट स्कूल में इसको आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, सिलेबस में नहीं। ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। हो सकता है किसी केस में टीचर को मालूम भी ना हो या याद ना हो, मालूम तो होगा, याद नहीं होगा। ठीक है? तो यूज नहीं कर सकते इसको। अगर ऐसा दे दिया जाए कि u गिवन है, v गिवन है, t पूछा गया है, s गिवन है, तो क्या करोगे? सर वो फर्स्ट वाला s is equals to u plus v by 2 into है t. ना? तो सिंपल है चीज, कुछ खास डिफिकल्ट तो नहीं है। No, sir. साइन कन्वेंशन भी आसान नहीं, है, सर। इक्वेशन चूज करना भी आसान है। ठीक है? चलो फिर इतना पहुंच गया तो एक चीज और समझ लेते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का नाम सुना है आप लोगों ने?
यस सर। रिटार्डेशन को sir. डिसेलरेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता नेगेटिव है? एक्सेलरेशन। सर नेगेटिव एक्सीलरेशन। डिसेलरेशन। अब आपको इसे बता दूं, आप लोगों की बुक्स में लिख दिया गया है रिटार्डेशन का मतलब होता है क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको टीचर्स नहीं बता दिया रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन ये गलत है। सर एक पिछला पेज दिखाए ना। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। तो क्या हो सकता है, सोचो जरा। हाँ सर हो गया। हो गया? क्या हो सकता है रिटार्डेशन का मतलब? रिटार्डेशन कब कहते हैं हम? अगर मैं आपको कहूं कि a car is retarding, तो what do you mean by this? What do you understand by this? सर सर पीछे की मतलब तरफ वो उसका इनिशियल मतलब पॉइंट पे वो वापस जा रहा है। क्या? सर मतलब वो इनिशियल पॉइंट पे वापस जा रहा है। नहीं, सही कह रहा हूँ। रिटार्डेशन का मतलब वो इनिशियल पॉइंट पे वापस जा रहा है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है? वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। हाँ, ध्यान दो। अगर ब्रेक लगाओगे ना तो कार जो हरकत करेगी उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। उसकी वेलोसिटी नहीं बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। उसकी जो स्पीड Yes, है sir. वो विद टाइम डिक्रीज हो रही है, तब हम कहेंगे रिटार्डेशन। स्पीड अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है? अब देखो जरा, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलने में क्या प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। ये लेट से अपने पास एक कार है, यस सर। ये जा रही है लेट से 20 मीटर पर सेकंड से, और इसने आगे कोई सड़क पे बिल्ली विल्ली पड़ी थी तो उसने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने से लेट से इसके एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आ गया। एक्सेलरेशन कितना है? लेट से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ। अब इसने ब्रेक लगाया तो आपको पता है ये एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन है ना? पता है कि नहीं पता? यस सर, रिटार्डेशन। पर सोचिए, आपने आगे की तरफ प्लस लिया, पीछे की तरफ माइनस लिया, तो आप क्या बोलोगे? u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और बोलोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो आपने बोला देखिए सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन, राइट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। पर मैंने बोला यार, मैंने कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया बेटा। मैंने क्या किया, आगे नेगेटिव ले लिया, पीछे पॉजिटिव ले लिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? Yes, sir. सर। यस सर। कर सकता हूँ ना? अगर मैंने आगे Yes, sir. नेगेटिव और पीछे पॉजिटिव लिया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? -20 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना हो गया सर? ये हो गया +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलो, क्या मेरे साइन कन्वेंशन चेंज करने से रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? No, sir. नो सर। नो सर। नहीं ना। कार तो अभी भी उतनी दूर जाके रुकेगी, और कार की स्पीड डिक्रीज ही होगी, 20 से 0 जाएगी ब्रेक लगाओगे तो, है ना? है ना? यस सर। तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो हम डिसाइड करते हैं। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन ये थोड़ा हम डिसाइड करते हैं। ठीक है? तो रिटार्डेशन कब होता है? इफ वेलोसिटी एंड acceleration are in opposite direction। ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। देखो यार, मैं एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता हूं, मैं डायरेक्शन ऐसे लिख देता हूं, अपोजिट ऐसे लिख देता हूं। आप ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। No, इसलिए आप sir. अपनी नोटबुक में भी ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होता है एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? सॉरी, रिटार्डेशन। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, u पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सेकंड केस में क्या है, u नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अपोजिट साइन गए कि नहीं है? है Yes, सर। sir. अब तो आपको सर बार बार एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया।
तो रिटार्डेशन के केस में ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नेगेटिव। नेगेटिव। इसलिए आपको बोल दिया गया कि भैया नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये हमारे साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर। रिटार्डेशन का Yes, सिंपल sir. सा मीनिंग है स्पीड डिक्रीजिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सिंपल सा ही मीनिंग है। ठीक है? Yes, sir. ओके, कॉपी कर लो इसको। Sir, done. कर लिए। डन? सर हाँ बेटा, सर फिर से एक बार समझा देंगे सर, मुझे समझ में नहीं आया। देखो रिटार्डेशन जो है ना बेटा वो एक फिजिकल सिचुएशन, ठीक है? गाड़ी चल रही है, कार, मैं मान लीजिए कार ड्राइव कर रहा हूँ, कार ड्राइव करते करते मेरे को रुकने का मन किया, मैंने ब्रेक लगाया, कार रुक गई। ठीक है, कार रुक गई। ये जो है ना ये रिटार्डेशन हुआ। जब स्पीड को डिक्रीज किया मैंने, या गाड़ी की जब स्पीड डिक्रीज हुई, तो ये क्या हो गया? कार का रिटार्डेड मोशन। कौन सा मोशन हुआ? Retarding motion. रिटार्डिंग मोशन हुआ कार का। ठीक है, जब कार की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजिंग स्पीड को हमने रिटार्डेशन कहा है। किसको रिटार्डेशन कहा है? डिक्रीजिंग स्पीड। Decreasing speed. डिक्रीजिंग स्पीड। अब स्पीड डिक्रीज कब होगी? ब्रेक लगाने पे। ब्रेक लगाने में क्या होता है, जो जैसे मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा कार का, तो रोड कार पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है। किधर की तरफ? पीछे की तरफ। कौन अप्लाई करता है? रोड अप्लाई करता है। मेरे ब्रेक से गाड़ी नहीं रुकती, रोकता कौन है? फ्रिक्शन रोकता है कार। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोकता है। आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि आप कार चला रहे हो, बर्फ के ऊपर एकदम से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक जाएगी क्या? बहुत, मतलब आप मान लीजिए नॉर्थ पोल पे चले गए हो, खूब सारी बर्फ है, वहां पे आप कार चला रहे हो, ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकेगी? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एकदम स्मूथ है, रुकेगी No, कि sir. रुकेगी कि फिसलती चली जाएगी? फिसलती चली जाएगी ना। Yes, sir. सर। Yes, sir. कार को ब्रेक नहीं रोकता, कार को कौन रोकता है? Friction. फ्रिक्शन। ठीक है, कार को फ्रिक्शन रोकता है। ठीक है, जो भी है, तो कार चल रही है, ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन ने उसको रुक दिया। उसका फ्रिक्शन कार पे बात नहीं करनी है, रोका मतलब उसने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है। ये होता है। एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ। वेलोसिटी किधर है? आगे की तरफ। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में रिटार्डेशन होता है। स्पीड The धीरे, direction of velocity and acceleration are opposite. हाँ, इस केस में रिटार्डेशन होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब Yes, sir. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट की सिचुएशन मैंने यहां बना दी कि नहीं बना दी? Sir. यस सर। इधर वेलोसिटी है, पीछे एक्सेलरेशन है, तो ये कार थोड़ी देर बाद रुक जाएगी रिटार्ड होते होते। ये तो एक फैक्ट है। अब आपको बताया गया रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, पहले साइन कन्वेंशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन को प्लस लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस ले लिया। ठीक है, तो u मेरा पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। आपको लगा हाँ सर एकदम सही है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना? होता है कि नहीं होता? सर होता है। पर किसी दूसरे समझदार बच्चे ने मेरे को बताया कि सर अगर मैं, आपने मेरे को बोला साइन कन्वेंशन अपनी इच्छा के लिए नहीं है। हाँ सर, मैंने उल्टा साइन कन्वेंशन ले लिया। जैसे ही मैंने उल्टा साइन कन्वेंशन लिया, मेरा एक्सेलरेशन सर पॉजिटिव आ गया, तो सर क्या अब ये मोशन रिटार्डेड है या नहीं? क्या अब इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही? तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यार, तुम्हारे साइन कन्वेंशन लेने से ऐसा तो होगा नहीं कि ब्रेक लगाने पे कार की स्पीड बढ़ जाएगी, होगा क्या? नो सर। No, sir. नो सर। कार ने No, ब्रेक sir. लगाया, कार की स्पीड डिक्रीज होनी है, सिंपल सी बात है। आपका साइन कन्वेंशन अगर आपने उल्टा लिया तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव आ गया, बढ़िया बात है। इसलिए मैं एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चुका है। पर मैंने एक दूसरी चीज नोट करी कि अब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, मतलब कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उस केस में रिटार्डेशन होता है। समझ में आया बेटा जिसको डाउट था? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का कांसेप्ट क्लियर है अपने, है ना?
सर स्कूल में Yes, आप sir. अभी भी लिख सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, स्कूल में अभी भी ये यूज कर सकते हो, ठीक है। स्कूल में अगर ये लिखे Okay, तो sir. मार्क्स कट जाएगा क्या? क्या? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा, इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख दिया तो उसमें भी मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं ये कहना चाहता अच्छा हूँ, ठीक है। आगे ठीक बढ़े। है हाँ सर। हाँ, लेकिन Yes, वहां जाके sir. ये एक्सप्लेन करने मत जाना स्कूल में कि नेगेटिव जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये एक्सप्लेन करने मत जाना स्कूल के एग्जाम में। अगर ये एक्सप्लेन Okay, करने sir. जाओगे तो कट सकता है ना, ठीक है। ठीक है सर। चलो, हमने, मैं आपको कुछ बताने वाला था, क्या सोचा था मैंने। रिटार्डेशन आपको समझ में आ गया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इससे रिलेटेड ही कुछ बता रहा था नहीं, ठीक है, हो गया। चलो, तो अगली क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा कि लेट्स से क्यों बोल रहा हूं मैं, a car running at 10 meter per second starts to accelerate with 2 meter per second square, ठीक है। Find the distance covered by the car by the time it reaches a speed of 20 meters per second, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। भैया कार थी, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इसका एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जा रही है, थोड़ी देर बाद देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो स्पीड बढ़ती रहेगी, है ना। Yes, Yes, sir. sir. क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो इवन No, द sir. क्वेश्चन में स्पीड मेंशन है, हमें मालूम है कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. और पूछा है डिस्टेंस कवर्ड, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, डिस्टेंस कवर्ड इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. सो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। ये हो गया। अगला स्टेप क्या है? साइन कन्वेंशन असाइन करना। जब सब कुछ राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो राइट डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, है ना। हाँ तो सर। मैंने क्या किया, राइट को प्लस, लेफ्ट को माइनस लेते हुए लिखा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? सर 10 मीटर सेकंड 10 meter per second. मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर 2 सेकंड meter per second square. Meter per second. फाइनल वेलोसिटी दे रखी कितनी? 20 मीटर 20 meter per second. सेकंड। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, कौन सी इक्वेशन लगेगी? सेकंड सर थर्ड वन पहले first Third one. थर्ड वाली लगेगी। क्या इक्वेशन है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस प्लस 2as दिस मींस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 into s, सर 75 मीटर this means 300 is equal to 4s, that means displacement s is equal to 75 meters, answer। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन था क्या? क्या? सर वो
क्वेश्चन में आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, DIST लिखा है मैंने वहां पर, डिस्टेंस का वर्ड, डिस्टेंस का वर्ड। ओके वो डिस्टेंस है बेटा, P लिखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट, T लिखता हूं तो डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो 20, ये सबको समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? यस सर। मैं काम करता हूं, मेरी बड़ी इच्छा कर रही है, मैं इसी क्वेश्चन को साइन कन्वेंशन उल्टा करके सॉल्व करूंगा। किसी को आपत्ति? नो सर। नो सर। हाँ बेटा बोलिए। कोई सर कह रहा था? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। कोई सर हम लोग आपत्ति नहीं, नो ओके। सर बोले। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, बताइए? माइनस -10 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस -2 मीटर पर सेकेंड। 2 क्या मीटर ही पर रिटार्डेशन है? नो सर। नो सर। इवन दो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, रिटार्डेशन नहीं है, ठीक है बेटा। यू हो गया, ए हो गया, वी कितना है? -20 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, राइट। अब क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दें, तो सर -20 का होल यस स्क्वायर सर। इज इक्वल टू -10 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस मीन्स मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया -75 मीटर। ओ तेरी, ये क्या हुआ, मेरा आंसर तो 75 आना चाहिए था और यहाँ -75 आ गया। क्या दिक्कत है? सर वो -s होगा। नहीं, मैंने इक्वेशन सही सॉल्व करी है, ठीक है। सर लेकिन वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। क्या? वो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो माइनस। हाँ, क्या होगा देखिए, पहली इक्वेशन ने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट है +75 मीटर, तो मतलब कार इधर गई +75 मीटर, राइट है ना? सर अगर इस सेकंड वाले में प्लस आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। हाँ, सेकंड वाले ने बोला सर -75 मतलब कार नेगेटिव डायरेक्शन में गई 75 मीटर। दोनों में अंतर है क्या कुछ? जो बात इसने कही वही बात इसने कही कि नहीं कही? यस सर। यस सर। यस सर। ये एक दिक्कत होती है साइन कन्वेंशन चेंज करने से, ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन में आंसर कभी -75 मीटर लिख के नहीं रुकते, या 75 मीटर लिख के भी नहीं रुकते। क्या लिखोगे आंसर? अच्छा, यहाँ तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा था तब भी क्या लिखते? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 75 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। हमेशा इसलिए आंसर फाइनली वर्ड्स में देना चाहिए। और आपको स्कूल में बोला गया होगा, शायद ही बोला गया कि नहीं बोला गया? मेरे को बोला गया था अपने टाइम पे, मुझे नहीं मालूम आपको बोला गया कि नहीं। और मैं लिखता नहीं था, मतलब सर क्या फालतू बात कर रहे हो, क्यों लिखूं, मतलब आंसर आ गया, कहानी खत्म। वहां पे आदत होती ना, आलस। लेकिन उसका कारण समझ में आया? यस सर। मुझे रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया था तो मैंने कभी लिखा ही नहीं। आपको मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया तो आप अब से लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आया। हाँ। सर आपने क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, सर लेकिन आप आंसर तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन सॉल्व करते मैंने बोला था कि क्योंकि कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है बिना मुड़े, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ठीक है। हाँ हाँ। क्या लिखूं? A bike starts from rest
and reaches a velocity of 15 meter per second in 5 seconds. Find its displacement in these 5 seconds. सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा ड्राइंग करने का मन करेंगे तो ऐसा करेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम बन गया, बना के नहीं। बाइक जो मैंने बनाई उसके आप सिर्फ डॉट बना सकते हो, उसमें कोई Yes, नहीं। ठीक है, डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत है इसमें? इसका क्या बोलेंगे? हो गया। हाँ ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे था, रेस्ट का मतलब देखो यहाँ 2 नंबर तो दिख रहे हैं, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ मुझे 2 नंबर तो दिख रहे हैं, एक 15 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी, एक टाइम 5 सेकंड्स। लेकिन मेरे को हमेशा 3 नंबर चाहिए होते ना। तीसरा नंबर क्या है? तो वो है रेस्ट। रेस्ट का हमेशा ध्यान रखना है। रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0। मैंने क्या बोला? कन्वेंशन लिया, आगे प्लस पीछे माइनस। बोला इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताओ, है ना। यही क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है। अब कोई इक्वेशन है क्या जिसमें ये तीनों आते हैं? सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस नहीं आया। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v नहीं आया। v स्क्वायर इक्वल टू उसका प्लस 2as, t नहीं आया। सर तीनों में से कोई भी इक्वेशन नहीं है। ओके सर s is equals to u plus v by 2 into वो t अपन को भी y. यूज नहीं करनी है, वो मैंने आपको बताया। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो तब यूज कर लेना। प्रैक्टिस तो अपन को एक से ज्यादा ही क्वेश्चन यूज करने की भी करनी है ना बेटा। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे ओके u v t पता है, s पूछा है नहीं बता सकते। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ये अपने मन से मान लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो गिवन है उसके साथ एक्सेलरेशन को जोड़ के इक्वेशन बन रही क्या? बन रही है सर। v इज इक्वल टू u प्लस दैट मीन्स 15 इज इक्वल टू 0 प्लस 5a। दैट मीन्स एक्सेलरेशन आ गया आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसमें कोई खराबी नहीं है। इसके बाद क्या बोलोगे? इसके बाद बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन पता चल गया, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, चाहो तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, चाहो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकता हूँ, जो मर्जी यूज करें। तो मैंने बोला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करूंगा। दैट मीन्स 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 3 इंटू s। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर बाय 6, that is equal to 75 by 2, that is equal to 37.5 meters। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो दो इक्वेशंस यूज करनी तो 37.5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिखो ना। फाइन, अच्छा एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी सी। या सीधे लिख दो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक ही तो वेलोसिटी गिवन, राइट।
ओके सर 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 जब एक्सीलरेशन दिया होगा तो तब तो लिखेंगे ना कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, वर्टिकल मोशन में आसान होता है, सीधे अपवर्ड डाउनवर्ड लिख दो, है ना। इसमें थोड़ा दिक्कत रहता है। आगे बढ़े। यस सर। सर थोड़ा दिखा दीजिए वो वाला पेज फिर से। सर इसका पहला पेज। क्या सर इसका पहला पेज। इसका पिछला पेज। यस सर। सर इसका बाद वाला पेज को दिखा दीजिए। लेकिन बेटा लेकिन रिकॉर्डिंग का आप लोग जैसे आज याद दिलाए ना, हर बार याद दिला देना प्लीज। आज रिवीजन का तो टाइम निकल ही गए, इतनी जल्दी तो हो नहीं पाया। सर हाँ भैया थोड़े मैं नेक्स्ट क्लास पूरा रिवीजन में ले लूंगा, ठीक है बेटा। सर सर हाँ सर एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, वो भी तो यूज कर सकते हैं ना। वो यूज कर सकते हो, मैंने आपको क्या बोला, वो जो 2 इक्वेशन मैंने एक्स्ट्रा लिखाई ना, वो स्कूल में यूज नहीं करना है। अब क्या करोगे, है ना। जो 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा लिखाई थी आपको स्कूल में यूज नहीं करनी है, तो अब क्या करोगे, ये करना पड़ेगा जो मैंने बताया। ओके सर। कॉपी हो गया बेटा पिछला वाला। यस सर। ये भी कॉपी हो गया। यस सर। यस सर। सर वो इक्वेशन माय स्कूल का किसी टेस्ट में यूज कर सकते हैं ना। हाँ सर एक सेकंड वो आप पिछला वाला पेज में जाएंगे प्लीज। भैया सर डन। अच्छा ये वाला चैप्टर पढ़ते वक्त लगता है कि नहीं लगता कि हाँ अब पढ़ाई शुरू हो गई, अब कुछ अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं। यस सर। हाँ सर। 8 तक तो फिजिक्स में कुछ था ही नहीं। हाँ चलो, लगता है कुछ काम का पढ़ रहे हैं ना। अभी तक तो फालतू पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते है ना। सर पिछले साल तो वही पढ़ते थे। हाँ मतलब ठीक है, मोशन आपने पढ़ा है तो अलग बात है, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या बताऊं मैं आपको। a car moving with 10 meter per second comes to rest after traveling 10 meters, या comes to rest in 10 meters after applying brake। ठीक है, what will be the stopping distance if it was moving with 20 meter per second। कहने का मतलब है कि जब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो ब्रेक लगाने पे रुकने में लग गए 10 मीटर। 20 मीटर से पर सेकंड चलेगा तो कितनी देर में रुकेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, ये बताना है।
सर वो 10 मिनट है। 10 मीटर्स। कुछ हुआ? सर प्लीज वेट। सर 2 मीटर। 2 मीटर। सर 2 मीटर। 2 मीटर में रुक जाएगा, मतलब जब वो स्पीड थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड, उसे रुकने में लगता 10 मीटर, और जब 20 मीटर पर सेकंड हुई, स्पीड डबल हो गई, तो वो 2 ही मीटर में रुक जाएगा। ये कहना चाहते हैं? तेज चलती हुई कार जल्दी रुकती है क्या? बताओ। सर ये वाला आप दिखा दीजिए। नहीं, वो मैं दिखा तो दूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर प्लीज वेट सर। सर 2 मिनट रुकिए, बेटा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसका आंसर 2 मीटर आया है, आपको एक चीज समझनी होगी कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। अगर मैथ से गलत आंसर आ भी जाए तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? यस सर। है ना, कि 10 मीटर पर सेकंड से चलने वाली कार अगर 10 मीटर में रुकती है तो 20 मीटर पर सेकंड को तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, जब तो ज्यादा डिस्टेंस लगेगा ना रुकने के लिए। यस सर। तो वो निकालना है, तो 2 मीटर तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर कुछ 2 मीटर आया तो मतलब मैंने कोई गलती करी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर 40 मीटर। 40 मीटर सही आंसर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दो केसेस के बारे में बात की गई ना, तो 2 बार डायग्राम बनेगा, 2 बार इक्वेशन लगाएंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो पहला डायग्राम में हमने बोला ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सर 40। और हाँ सही है, और ये यहां पर आके रेस्ट पे आ जाता है इन 10 मीटर्स। दूसरे केस में सर 40 मीटर। हाँ बेटा ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसका ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा ये हमें बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल, मैंने आगे प्लस ले रखा है, पीछे माइनस ले रखा है, यहाँ पे आगे प्लस ले रखा है, पीछे माइनस ले रखा है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। दोनों केस में कॉमन क्या होगा, यहाँ और यहाँ कॉमन क्या होगा? कार सेम है, ब्रेक सेम है, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो मैं वो एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालूंगा और यहाँ पर यूज करूंगा। समझ में आया? यस सर मैंने। सो कौन सी इक्वेशन लगेगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। सो 0 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 10, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 बाय 20 विद अ माइनस साइन, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया एक्सेलरेशन। अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है प्लस 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉल्व इन प्रीवियस केस। और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, फिर से वही इक्वेशन लगेगी, कौन सी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, that means 0 is equal to 20 square minus 10s, that means displacement is equal to 40
मीटर्स। तो मतलब आप समझिए आपने स्पीड को किया डबल और स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स। 2 का स्क्वायर हो गया, है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। इसीलिए गाड़ी कभी तेज नहीं चलानी चाहिए, बाइक कभी तेज नहीं चलानी चाहिए। वो जो लहराते रहते हैं ना अपनी कौन सी वाली गाड़ी, केटीएम ले लेके, इसलिए उनका इतना एक्सीडेंट होता है। आपको पता है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उस बाइक से, क्योंकि बाइक की गलती नहीं है, उस बाइक को चलाने वाले लोगों की गलती। ठीक है? यस सर। देखो या इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर दो अलग अलग केसेस के बारे में बात की जाए तो दोनों का डायग्राम बनेगा, दोनों का डेटा लिखाएगा, दोनों के लिए इक्वेशन बनाई जाएगी। कई बार वो इक्वेशंस इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व हो जाएंगी, कई बार उन इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? ओके बेटा? यस सर। यस सर। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर 10 और 20 की जगह 10 की जगह बोल देता इनिशियल वेलोसिटी u और बोलता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 2u हो जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो आप यहाँ पे बस u लिखोगे, है ना? समझ में आई बात? यस सर। चलो यस सर। एक काम करते हैं। अब देखो उस केस में मैं कैसे सॉल्व करूंगा बता। कॉपी कर चुके थे ना सब लोग? यस सर। यस सर। उस केस में इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? यहाँ पे क्या देखा है? गिवन नहीं, तो मैं बोलूंगा u इज इक्वल टू, यहाँ पे u दे रखा है, यहाँ पे u कितना दे रखा है 2u, राइट? यहाँ पर s1 बोल लेता हूँ उसको, इसको s2 बोल लेता हूँ, है ना? तो जीरो एक्सेलरेशन तो ए ही है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो कॉमन है उसको ऐसे ही लिख लो, जो रिलेटेड है u और 2u उसको ऐसे लिख लो। समझ में आया? यस सर। जो दोनों केस में कॉमन है उसको मेंशन करिए, जो रिलेटेड है उसको मेंशन करिए, उसके बाद दोनों की इक्वेशन बनाइए। यहाँ क्या लिखेंगे? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू 10, दैट मीन्स u स्क्वायर इज इक्वल टू -20a। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ क्या लिखेंगे? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या s, दैट मीन्स 4u स्क्वायर इज इक्वल टू -2a s2 है, राइट? है ना? दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस चला गया, 2a s2 बाय 20a भी चला गया। दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट s2 इज इक्वल टू 40 मीटर्स। आ गया? हाँ या नहीं? यस सर। सो यहां पर एक और तीसरी चीज सीखी, क्या? कि कई बार डेटा जो है वो नंबर में नहीं होगा। दो अलग अलग केसेस के जो डेटा है वो नंबर में नहीं दे रखे होंगे, बल्कि आपस में रिलेशन दे रखा होगा दोनों के बीच में, है ना? दिख रहा है? इधर u इधर 2u। उस केस में भी आपको उनको नॉर्मल नंबर की तरह मान के इक्वेशन लिख लेनी है और उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप देखोगे कि वो जो रिलेटेड डेटा है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने डिवाइड किया तो u कैंसिल हो गया, जो दोनों केस में कॉमन था a वो भी कैंसिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? यस सर। सो
ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं आएगा ये काम, या सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा। ये फिजिक्स के हर एक चैप्टर में 11th-12th में काम आएगा। जहां पे आपको रिलेटेड डेटा दे रखे होंगे, आपको डेटा को नॉर्मल नंबर्स की तरह मान के इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन को सॉल्व करते हो ऑटोमेटिकली वो डेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। तो हमने आज काफी सारी बेसिक चीजें सीखी हैं। क्या क्या सीखा हमने? पिछले केस में हमने क्या सीखा? यहाँ पे कुछ स्पेशल सीखा था। दो इक्वेशन कैसे यूज करते हैं? सर, टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस कैसे यूज करते हैं एक ही मोशन के लिए, जहां पे आपका डेटा जो है उसमें ए और यू दोनों नहीं है ना। इसमें हमने क्या सीखा था? साइन कन्वेंशन उल्टा करने से क्या फर्क पड़ सकता है ना। यस सर। यहां हमने रिटार्डेशन वगैरह की डेफिनेशन देखी थी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रिटार्डेशन में? नो सर। किसी को नहीं है ना? नो सर। नो सर। साइन कन्वेंशन देखा था, चूजिंग इक्वेशन देखा था। साइन कन्वेंशन अपने मन से लेते हैं। चूजिंग इक्वेशन में देखा था कि तीनों इक्वेशन में 4 टर्म्स हैं। टर्म्स से बोलना चाहिए 4 वेरिएबल्स, मान लो 4 वेरिएबल्स हैं तीनों में, जिसमें से कुछ गिवन होंगे, कुछ निकालने होंगे। जनरली अगर सिंपल एक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो 3 चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी, राइट, है ना। लेकिन उसके अलावा भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा इक्वेशन एक ही इक्वेशन में यूज करनी पड़ जाए। ये हम लोगों ने नॉर्मल स्टेप्स बना के कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहाँ तक देखा। यही पढ़ा है आज तो, और तो कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ खास डिफिकल्ट है इसमें है अभी तक? नो सर। नो सर। सर इसका पिछला वाला पेज थोड़ा दिखाइए ना। इसका पिछला वाला? नहीं सर, यही वाला। जल्दी कॉपी करो। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन कर रहे थे ना बेटा ये वाला तो मैंने हो गया है। सुनो ये वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए डेटा चेंज करके बताया ना। इसको क्यों कॉपी कर रहे हो? पिछला वाला कॉपी कर लिए थे ना। पिछले वाला कॉपी कर लिए थे। चलो ठीक है। क्या हो गया? हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल। The front end of a train crosses a pole with speed 20 meters per second. The rear end crosses the same pole with 30 meters per second. Find the speed with which midpoint of the train crosses the pole. अब इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाए समझ ही नहीं आ रहा है ना। हाँ सर, डायग्राम कैसे बनाना समझ नहीं आ रहा। देख बताया तो डायग्राम बना के। लेट्स से ये अपना ट्रेन है, ये अपनी ट्रेन है, ठीक है। ये पोल है। इस पोल को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है तो कितनी स्पीड से क्रॉस कर रही है? फ्रंट एंड 20 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रहा है, हाँ या ना? यस सर।
अब इसके बाद बोला कि जो रियर एंड है वो 30 मीटर से क्रॉस करेगा। अगर ट्रेन को यहाँ बनाओगे तो पूरी हौच पौच बच जाएगी, बचेगी कि नहीं? यस सर। और ये भी पूछेगा कि मिड पॉइंट कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा, मतलब एक के ऊपर एक 3 ट्रेन बना दोगे कुछ समझ में आएगा? नहीं ना। इसलिए नो सर। इसलिए क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा साइड में बना देंगे। ये अंडरस्टूड है कि वो उसी लाइन में है, लेकिन डायग्राम बनाने की जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नीचे बना दिया। ठीक है, ये वाली स्पीड हमें निकालनी है ना। और जब रियर एंड यहाँ पहुंच जाता है उस वक्त की स्पीड पता है कि नहीं पता? यस सर। एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो और बोलो कि सब कुछ समझ में आ रहा है डायग्राम में कि नहीं आ रहा? सर अब समझ में आ रहा है। डायग्राम कैसे बनाते हैं समझ में आ गया? यस सर। यार डायग्राम आपको अपनी सहूलियत के लिए बनाना है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं बनाना। समझ में आई बात? यस सर। अगला स्टेप क्या था? साइन कन्वेंशन असाइन करना। तो ओके सर, आगे की तरफ प्लस ले लेते हैं, पीछे की तरफ माइनस ले लेते हैं। इसका अगला स्टेप क्या है भाई, कोई बताएगा मुझे? डेटा लिखना है ना, गिवन डेटा को लिखना। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर मेरे को 3 सिचुएशंस के बारे में बात करनी है ना, 3 इंस्टेंट के बारे में बात करनी है, राइट? तो 3 इंस्टेंट के बारे में बात करने के लिए मुझे कम से कम 2 टाइम इंटरवल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये है आपका स्टेट 1, ये है आपका स्टेट 2, ये है आपका स्टेट 3। आप मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ एक ही टाइम इंटरवल के बारे में बात करूं तो मेरे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, 2 स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हाँ या ना? जो इक्वेशन हो किसके बारे में बात करता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, राइट? बीच में क्या उसके बात करता ही नहीं है, करता है क्या? नो सर। तो अब यहां पर सोचो मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे को अगर तीनों स्टेट के बारे में बात करनी तो मुझे कम से कम 2 टाइम इंटरवल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, हाँ या ना? क्योंकि एक टाइम इंटरवल के बारे में बात करूंगा तो 2 ही स्टेट्स को कंपेयर कर सकता हूं, इनिशियल और फाइनल। तो मैंने बोला मेरे को फिर से मतलब कम से कम 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं देखता हूं, एक तो मैं बात करूंगा स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक, ठीक है। दूसरा बात करूंगा मैं स्टेट 2 से लेकर स्टेट 3 तक। समझ में आया? यस। तो स्टेट 1 से लेकर 2 तक मतलब यहाँ ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब बताइए तो इनिशियल फाइनल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी v है जो कि मुझे निकालना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं, मतलब पूरे मोशन के दौरान हमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना। और डिस्प्लेसमेंट को क्या करूं, अगर लेंथ l है तो डिस्प्लेसमेंट को l/2 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस सर। क्योंकि ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, l/2 हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, आधा मिड पॉइंट कौन सा? यस सर। ओके सर डिस्प्लेसमेंट वाला और एक बार समझा दीजिए ना। देखो मिड पॉइंट, समझो बात को, इस पोल पर पहले फ्रंट एंड था, अब मिड पॉइंट है, तो आधी ट्रेन पार करी कि नहीं करी इसको? अच्छा ये बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये l/2 है कि नहीं है? यस सर। तो मतलब इसका जो फ्रंट एंड है कितना डिस्टेंस आगे चला गया? l/2 चला गया कि नहीं चला गया? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पहली बार आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोगों को मूर्ख मानते हुए मैंने l/2 लिया है, नहीं तो मैं इसको 2l लेकर इसको l लेता हूँ। ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर।
बेटर लग रहा है ना? यस सर। ओके, अब स्टेट 2 से 3 के बारे में बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है। एक्सेलरेशन तो a है ही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर्स पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट इस बार भी कितना होगा? l ही होगा, हाँ या ना? यस सर। दोनों में ही VUAS VUAS है, बहुत अच्छी बात है, इससे सॉल्व करना आसान पड़ता है। यहां लगाता हूं क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दूं? हाँ सर लगा दीजिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2al। यहां पर क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, v 30 है और u की वैल्यू v है, तो v स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस 2al। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है ना? यस सर। अब देखो जरा, यहां पर आके कई बच्चे यहां तक पहुंच जाते, इसका फंस जाते हैं, जो कि फंसने वाली कोई बात नहीं। इक्वेशन सॉल्विंग की सिंपल सी टेक्निक है, मैंने आपको बताया भी था पहले, शायद हो सकता है इस साल नहीं बताया हो, कि कभी भी ये मत सोचो कि क्या निकालना है, बल्कि क्या सोचो कि क्या नहीं निकालना है। उसको हटा दो, उसको एलिमिनेट कर दो, अपने आप जो निकालना होगा वही ना बचेगा, है ना? यस सर। यस सर। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको v पूछा गया है, v पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है? सर a और l नहीं पूछे गए हैं, इसे हटाना है। क्या करना चाहिए? सबट्रैक्ट कर दें क्वेश्चन को। यहाँ पे भी 2al है, यहाँ पे भी 2al है, सबट्रैक्ट कर देंगे, हट जाए। क्या बचेगा? 30 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। दिस मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बाय 2। दैट मीन्स v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 650 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर। कई लोग सोच रहे होंगे सर सीधे 20 को 30 बाय 2 करो 25 आ जाएगा आंसर, वो नहीं है। रूट 625 नहीं, रूट 650 है कि नहीं है? यस सर। 25.5 के आसपास। जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे सब लोग। सर डन। सर डन। सर समझ नहीं आया क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दोबारा सॉल्व करूँगा। कॉपी पहले कॉपी कर लो, एक बार बता दिया, फिर एक बार कॉपी कर लो, फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। सर डन? ओके, देखो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसने कॉपी कर लिया बढ़िया बात है, जिसने कॉपी नहीं किया एक बार सुन लो एक्सप्लेनेशन। क्या है? ट्रेन है, ट्रेन का फ्रंट एंड इस पोल को क्रॉस कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से निकालना है, अगर रियर पॉइंट 30 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रहा है। मैंने बोला ये जो पूरा का पूरा मोशन है एक ही ट्रेन का है, लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम उस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं a। ये हमारे दोनों इक्वेशंस में कॉमन रहेगा। समझ में आया? दोनों सिचुएशन। दूसरा, जो डेटा दे रखा है लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू पहले केस में स्टेट 1 से 2 के केस में u 20 है, v है, एक्सेलरेशन a मान लिया। डिस्प्लेसमेंट ट्रेन की लेंथ का आधा होगा क्योंकि मिड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना? तो मैंने ट्रेन की लेंथ को 12 मान लिया, ये अपने आप l हो गया। ओके बेटा, यहां तक कोई आपत्ति तो बता दो। नो सर। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली स्टेट 2 से 3 के बीच में मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 30 है, एक्सेलरेशन a है, दोनों में कॉमन, और डिस्प्लेसमेंट इस बार भी l होगा क्योंकि आधा ट्रेन क्रॉस किया है उस पोल को। सो ऐसे में फिर से मैंने इक्वेशन बनाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करके, यहाँ पर बस
u की वैल्यू v डालनी है, ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग अभी नए नए हो, इन चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाते, इसलिए बेटर होगा अगर आपको यहाँ v की जगह मान लेते हैं आप यहाँ पे x एज्यूम कर लो वेलोसिटी को, तब भी काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। 30 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2l, दो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे v निकालना है, और मैंने आपको बताया इक्वेशन सॉल्विंग में जो फिजिक्स में खासतौर से बहुत ज्यादा यूज होता है, मैथ्स में भी काम आता है, कि क्या निकालना है उसके बारे में सोचना बंद करो, क्या नहीं निकालना है उसके बारे में सोचो। तो सर a और l नहीं निकालना है, a और l नहीं निकालना। और यहाँ अच्छी बात ये है कि यहाँ पर भी 2l है, इस इक्वेशन में भी 2l है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा 30 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर मिल गया। समझ में आई बात बुजान? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, देखो क्वेश्चन लेंदी है। इक्वेशन का सॉल्व, इक्वेशन को जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक बार दिखाएंगे। अच्छा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना दिखा दें। देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। पर सब्ट्रैक्शन दिखा देता हूँ आपको। 30 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2al एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2al। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 30 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर, समझ आ गया। इजी है बेटा ये सब। मतलब ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ क्लास 9 की स्टैंडर्ड से काफी डिफिकल्ट है, पर अगर हमें ये सारी इक्वेशंस पता है, तीनों इक्वेशंस पता है, तो हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए क्लास ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं रिवीजन कराऊंगा। किसी ने मेरे को कहा था सर आज रिवीजन कराने के लिए, आई एम सॉरी मैं नहीं करा पाया, बट नेक्स्ट क्लास में पक्के से रिवीजन करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।